नमस्कार मित्रों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्नों को कवर किया गया है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को मारने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? यह प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को मारने के लिए अशोक को उज्जैन भेजा था। अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। चाणक्य को दूसरे नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सबसे प्राचीनतम राजवंश है? यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। सबसे प्राचीनतम वंश मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। कौटिल्य यानी चाणक्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चाणक्य चंद्रगुप्त प्रथम का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसका नाम देवान पियादसी था? यह प्रश्न एसएससी 2003 और पीसीएस 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक को देवान पियादसी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला को व्यक्त करता है? यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपने अधीन किया था, या किस शासक ने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पढ़ था। अगला प्रश्न है हमारा, वह शासक कौन था जिसने
अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? यह प्रश्न आरआरबी 2002 और 2004 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था या जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक के शिलालेख नहीं है? यह प्रश्न एनडीए 2002 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेख पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यह प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासक आया। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? यह प्रश्न बीपीएससी, यूपीएससी 2005 और 2015 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? यह प्रश्न बीपीएससी 2004 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस ग्रंथ चंद्रगुप्त को विशिष्ट रूप से व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? यह प्रश्न बीपीएससी 2004 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? यह प्रश्न यूपीएससी 2002 में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है और यह प्रश्न बीपीएससी 2004 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? यह प्रश्न पीसीएस 2003 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कालसी में स्थित है।
अगला प्रश्न है हमारा, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। यह प्रश्न बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह प्रश्न बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।